हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू न्यू माइनक्राफ्ट गेम प्ले वीडियो। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो हमारे पास डायमंड का आर्मर है, लेकिन गाइस कुछ टाइम के बाद हम लोग इस डायमंड के आर्मर को नेदरराइट आर्मर बनाने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में गाइस आपको पता होगा हम लोग बहुत सारे डायमंड माइनिंग किए थे। तो यहाँ पर देखो गाइस टोटल मेरे पास 65 डायमंड्स है और इन डायमंड से गाइस अभी हम लोग बहुत सारे स्मिथिंग टेम्पलेट बनाएंगे, क्योंकि गाइस आपको पता होगा नेदरराइट का कोई भी सामान बना लो उसके लिए स्मिथिंग टेम्पलेट लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही स्मिथिंग टेम्पलेट है और नेदरराइट का पूरा सेट बनाने के लिए हमें टोटल 4 स्मिथिंग टेम्पलेट चाहिए और एक स्मिथिंग टेम्पलेट बनाने के लिए हमें टोटल 7 डायमंड चाहिए। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो, इसीलिए गाइस मैंने पहले से ही डायमंड्स को माइन करके रखा था। तो अभी गाइस हम लोग स्मिथिंग टेम्पलेट बनाएंगे, उसके लिए डायमंड चाहिए और स्मिथिंग टेम्पलेट भी चाहिए, तो इसको भी ले लेते हैं। और इन दोनों को छोड़कर हमें एक और सामान भी चाहिए जो कि है नेदररैक। तो यहाँ पर गाइस तीनों सामान मैंने ले लिया और अभी एक एक करके गाइस 4 स्मिथिंग टेम्पलेट हम लोग बना लेंगे। ये देखो गाइस यहाँ पर से 2 बन जाएगा। तो गाइस ऐसे ही करते करते हमें टोटल 5 बनाने होंगे, क्योंकि एक हमें अपने पास रखना होगा। तो गाइस चलो 5 स्मिथिंग टेम्पलेट मैंने बना लिया और अभी के लिए गाइस इनको यहीं पर रख देंगे। और गाइस अभी हमारे पास डायमंड्स देखो 65 से 37 हो चुका है, मतलब गाइस डायमंड्स यहाँ पर बहुत सारा खत्म हो चुका है हमारा। लेकिन कोई बात नहीं, हमें नेदरराइट बनाने के लिए डायमंड्स तो वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपना नेदरराइट का स्वॉर्ड ले लिया और गाइस मैं सोच रहा हूँ फॉर्चून का पिकेक्स लूँ या फिर सिल्क टच का। वैसे गाइस देखो एंशिएंट डेब्रिस को चाहे किसी भी पिकेक्स से माइन कर लो, वो एक से एक ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने सिल्क टच का पिकेक्स ले लिया। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं गाइस नेदर एंशिएंट डेब्रिस माइनिंग करने के लिए, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे टीएनटी भी बनाने पड़ेंगे। और गाइस टीएनटी बनाने के लिए हमें बहुत सारे गन पाउडर चाहिए, लेकिन गाइस अभी के टाइम पर मेरे पास ज़्यादा गन पाउडर बचा नहीं है। बट कोई बात नहीं, सबसे पहले गाइस मैं थोड़े बहुत टॉर्च बना लेता हूँ, उसके बाद ही हम लोग टीएनटी बनाएंगे। तो गाइस कुछ टॉर्च मैंने बना लिया और अभी हमें थोड़े बहुत टीएनटी बनाने होंगे। तो यहाँ पर देखो गाइस जितने मेरे पास गन पाउडर है उससे बस 25 टीएनटी ही बनेंगे। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, सारे के सारे टीएनटी ले लेता हूँ और इतने में शायद से काम हो जाएगा। और गाइस हमें ज़्यादा नहीं, बस 8 एंशिएंट डेब्रिस चाहिए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे 8 से तो बस 2 ही इंगट बनेंगे और 2 इंगट से तो हम लोग बस 2 सामान को ही नेदरराइट बना पाएंगे। तो गाइस यहाँ पर मेरे पास 2 इंगट पहले से ही है, अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले सैंड को यहाँ पर रख देते हैं। तो अभी गाइस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर देखो गाइस मेरे पास 4 स्क्रैप है, जिससे कि 1 इंगट बन जाएगा और 1 इंगट मेरे पास पहले से ही है। तो यहाँ पर सब कुछ मैंने ले लिया और अभी एक काम करते हैं भाई, थोड़े बहुत खाना भी बना लेते हैं, मतलब थोड़े बहुत ब्रेड्स बना लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत देर तक नेदर में रहना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पर मैं बहुत सारे ब्रेड बना सकता हूँ, लेकिन चलो इतना ही रहने देते हैं, इतने ही काफ़ी है। वैसे भी हम लोग वहाँ पर रहने थोड़ी जा रहे हैं, बस थोड़ा सा एंशिएंट डेब्रिस माइनिंग करेंगे। मेरा मतलब गाइस 8 एंशिएंट डेब्रिस माइनिंग करेंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर मैं नेदर पोर्टल के पास पहुँच चुका हूँ और अभी थोड़ी देर में हम लोग नेदर भी पहुँच जाएंगे। लेकिन यार पता नहीं नेदर जाने में मेरे को इतना डर क्यों लगता है। ये देखो गाइज यहाँ पर आते ही मेरे ऊपर हमला करना चालू कर दिया है। कौन है भाई? अच्छा स्केलेटन कहाँ से आ गया भाई यहाँ पर? ले, एक ही हिट में खत्म हो गया। तो यहाँ पर गाइज सामने की तरफ एक पिगलिन है और गाइज यार मैं गोल्ड का हेलमेट लाना भूल गया। ये देखो मेरे पास गोल्ड का हेलमेट नहीं है और ये लोग हमला करेंगे क्या? चलो इसी से पूछ लेते हैं, हमला करेगा। इधर आबे तेरी ऐसी की तैसी, जब मैं पूछ रहा हूँ कुछ बिना जवाब दिए जा रहा है, चल निकल। तो गाइस यहाँ पर एक पिगलिन मुझे अकेला मिल गया था, इसीलिए मैंने इसको निपटा दिया। लेकिन गाइस अगर एक साथ 7-8 पिगलिन हमला कर दे तो वहां पर हीरोगिरी नहीं चलेगा, सारा हीरोगिरी 1 मिनट में निकाल देंगे ये लोग। तो गाइस चलो मैं नेदर में आ चुका हूँ और लास्ट टाइम हम लोग यहीं तक टीएनटी ब्लास्ट किए थे। तो अभी एक काम करता हूँ गाइस, यहाँ से टीएनटी लगाना चालू कर देता हूँ। 1 सेकंड, इसको हटाओ, यहाँ से थोड़ा सा दूर लगाएंगे। तो यहाँ पर गाइस 3 ब्लॉक छोड़ छोड़ कर लगाएंगे, मतलब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और इससे 3 ब्लॉक छोड़कर 1 सेकंड यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर शायद से गाइस मैंने 2 ब्लॉक छोड़ा। तो एक काम करते हैं, पहले 2 को ही टेस्टिंग करके देख लेते हैं, क्या पता हमें शुरुआत से ही एंशिएंट डेब्रिस मिलना चालू हो जाए। तो यहाँ पर गाइस दोनों टीएनटी ब्लास्ट हो चुके हैं, लेकिन यार हमारा किस्मत खराब है, यहाँ पर हमें एक भी एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिला है। बट कोई बात नहीं गाइस, हम लोग माइनिंग करते रहेंगे, मतलब माइनिंग नहीं टीएनटी ब्लास्ट करते रहेंगे। यहाँ पर गाइस देखो मेरे पास अभी 23 टीएनटी है। तो यहाँ पर फिर से ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक टीएनटी यहाँ पर आएगा और 3 ब्लॉक छोड़कर ही इस बार हम लोग लगाएंगे। तो ये लो गाइस, तो यहाँ पर भी इन लोग को भी हम लोग ब्लास्ट करते हैं। तो देखते हैं गाइस अभी हमें एंशिएंट डेब्रिस मिलता है या फिर नहीं। ये लो, एक टीएनटी ब्लास्ट हो चुका है और दूसरा टीएनटी भी ब्लास्ट हो गया। तो अभी देखते हैं गाइस, नहीं यार यहाँ पर एक भी टीएनटी तो नहीं है, मतलब एंशिएंट डेब्रिस तो नहीं है और ऊपर से नीचे से तो लावा ही आ गया। एक काम करता हूँ, थोड़ा बहुत माइन करके देख लेता हूँ। यहाँ पर गाइस गोल्ड है, एंशिएंट डेब्रिस नहीं है। तो गाइस लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर टीएनटी ब्लास्ट किए थे और यहाँ पर गाइस एक टीएनटी बच गया था। तो अभी हम लोग गाइस इसी को ब्लास्ट करेंगे। भाई मैंने ब्लास्ट कर दिया, भाई भागो यहाँ से, भाई टीएनटी ऊपर फटेगा। 1 सेकंड, यहाँ पर गाइस टीएनटी फट चुका है और फाइनली हमें एक एंशिएंट डेब्रिस मिल चुका है। लेकिन गाइस सामने एक पिगलिन और एक घास्ट है। भाई पहले तो घास्ट को निपटाना होगा, नहीं तो वो दूर से ही फायरबॉल फेंक के मारेगा। तो ये लोग गाइस घास्ट एक ही एरो में खत्म हो गया। तो अभी गाइस उस वाले एंशिएंट डेब्रिस को माइन करने चलते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं एंशिएंट डेब्रिस के पास पहुँच चुका हूँ और इसको फटाफट से माइन कर लेते हैं। और यहाँ पर गाइस हमें पहला एंशिएंट डेब्रिस मिल चुका है। ऐसा ही गाइस हमें 7 और चाहिए, मतलब टोटल हम लोग 8 एंशिएंट डेब्रिस लेकर ही जाएंगे। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, सवल उठा लेता हूँ। मैं डर्ट लगाकर ऊपर आया था गाइस, तो अभी डर्ट को भी हमें यहाँ से निकालना होगा।
तो गाइज यार यहाँ पर मैं TNT लगाने ही वाला था, लेकिन पता नहीं लावा कहाँ से आ गया। तो अभी ना गाइज इस लावा को मेरे को बंद करना होगा। भाई साहब ये क्या कर दिया मैंने। भाई लावा भाई बहुत हेल्थ जा रहा है। भाई भागो यहाँ से लावा। अरे लावा उस पर जा चुका है। भाई मैं गया, मैं खत्म हूँ यहाँ पर। जब तक आग बुझेगा तब तक तो शायद मैं और ये लो खत्म। भाई साहब मेरा सामान ना जला हो बस। तो गाइस मैं उसी जगह पर वापस से आ चुका हूँ और फाइनली गाइस मेरा सामान नहीं जला है। ये देखो गाइस मेरा सारा सामान मेरे को मिल चुका है, लेकिन मेरा XP चला गया। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर TNT ब्लास्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़े बहुत माइनिंग कर लेता हूँ। भाई लावा कहाँ से आ रहा है। तो गाइस वहाँ पर ही मैंने TNT लगा दिया। वैसे यार वहाँ पर लावा था और वहीं पर मैंने TNT लगा दिया। भाई मैं जा रहा हूँ, क्या पता ब्लास्ट हो जाए। और ये देखो TNT में आग लग रहा है, लेकिन TNT ब्लास्ट नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं भाई साहब, इसको मैं लगा ही देता हूँ। चलो गाइस यहाँ पर TNT को मैंने लगा दिया और अब ये ब्लास्ट होने वाला है। और ये लो गाइस ब्लास्ट हो चुका है। तो देखते हैं जाकर वहाँ पर एंशिएंट डेब्रिस है या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं। ये देखो गाइस एक एंशिएंट डेब्रिस मुझे मिल चुका है। तो यहाँ पर भी इसको फटाफट से माइन कर लेते हैं। और अभी टोटल हमारे पास 2 एंशिएंट डेब्रिस हुए और अभी हमें 6 एंशिएंट डेब्रिस और माइन करना होगा, लेकिन 5 गाइस 5। यहाँ पर मेरे को एक और एंशिएंट डेब्रिस मिल चुका है। तो गाइस यहाँ पर हमें 3 एंशिएंट डेब्रिस बहुत जल्दी मिल चुका है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर फटाफट से 3 और TNT को ब्लास्ट करेंगे। तो यहाँ पर 2 TNT मैंने लगा दिया और अभी यहाँ पर एक और लगाएंगे। तो गाइस चलो 3 TNT लग चुका है और गाइस मैंने TNT के ऊपर आग भी लगा दिया। तो अभी देखते हैं गाइस 3 TNT फटने के बाद हमें यहाँ पर से कितने एंशिएंट डेब्रिस मिलेंगे। तो यहाँ पर शायद से गाइस मुझे एक भी नहीं मिला। तो गाइस यहाँ पर मैं लावा के ऊपर ब्लॉक्स लगाते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पर एक और एंशिएंट डेब्रिस मिल चुका है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इस वाले साइड पर जाएंगे और अभी मैं स्ट्रेट जाने वाला हूँ। और गाइस देखो एक एक एंशिएंट डेब्रिस यहाँ वहाँ छुपे हुए होते हैं और अभी मैं यहाँ से जा रहा था। अगर मैं चला जाता तो भाई साहब एंशिएंट डेब्रिस में मिस कर देता। और गाइस अगर गलती से भी पैर फिसला तो सीधा लावा में। फिलहाल यहाँ पर एंशिएंट डेब्रिस सामने ही है, तो फटाफट से इसको भी माइन कर लेते हैं। भाई एक ही था यार, कम से कम 2 मिल जाते। तो गाइस यहाँ पर मैं फिर से TNT लगा चुका हूँ और शायद से गाइस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही गैप कर दिया। मुझे लगता है गाइस सामने वाला TNT ब्लास्ट ही नहीं होगा, बट चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये देखो गाइस एक TNT ब्लास्ट हुआ और सामने का TNT वही के वही रह गया। बट कोई बात नहीं, यहाँ पर ऊपर से एंशिएंट डेब्रिस भी नहीं मिला। तो अभी सामने वाले TNT को आग लगाते हैं। ये लो, अरे मुझे लगा आग लगा दिया मैंने। वेट एक सेकंड, ये लो गाइस अभी मैंने आग लगा दिया और अभी 2 TNT ब्लास्ट होने वाले हैं। ये देखो गाइस एक TNT ब्लास्ट हो गया और ये दूसरा भी ब्लास्ट हो गया। बट यार यहाँ पर एंशिएंट डेब्रिस तो मिला ही नहीं। भाई ये क्या हुआ, ऊपर से लावा यहाँ वहाँ से आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैं फिर से TNT लगा रहा हूँ और इस बार गाइस बस हम लोग 2 TNT को ही लगाकर ब्लास्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आग लगा दिया और अभी देखते हैं गाइस इस TNT के फटने के बाद एंशिएंट डेब्रिस मिलते हैं या नहीं। वैसे गाइस बहुत टाइम से मुझे मिला नहीं है और अभी मिल चुका है गाइस। ये देखो ऊपर मुझे 3 एंशिएंट डेब्रिस मिल चुके हैं। तो गाइस अभी बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से इन तीनों को माइन कर लेते हैं और इन्हें माइन करने के बाद हमारे पास टोटल 7 हो जाएंगे। तो चलो फटाफट से इनको माइन कर लेते हैं। भाई लावा कहाँ से आ गया। वैसे तो गाइस लावा से एंशिएंट डेब्रिस को कुछ भी नहीं होता है, बट हमें जरूर हो जाएंगे। तो गाइस चलो अभी इन तीनों TNT को, मेरा मतलब एंशिएंट डेब्रिस को फटाफट से माइन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर फिर से TNT ब्लास्ट हो रहा है और यहाँ पर ऊपर से लावा आ रहा है। भाई 2 साइड से लावा आ रहा है और सामने मेरे को एक एंशिएंट डेब्रिस मिल चुका है। वो देखो मिल तो गया है, लेकिन वहाँ पर जाने में बहुत खतरा है। यहाँ पर नीचे लावा भर चुका है, बट यार हमें जाना तो पड़ेगा ही। और गाइस इस वाले एंशिएंट डेब्रिस को माइन करने के बाद हमारे पास टोटल 8 एंशिएंट डेब्रिस कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो इसे तो हमें कैसे भी करके माइन करना ही होगा। और वो तो अच्छा हुआ गाइस यहाँ पर कोई जॉम्बी वॉम्बी नहीं है, मतलब जॉम्बी तो नहीं होता है, वो पिगलिन्स होते हैं भाई, बहुत खतरनाक होते हैं वो लोग। तो यहाँ पर इसको तोड़ते हैं और अभी मुझे डैमेज लगने वाला है शायद से। वेट यार मेरे को नीचे जाना ही होगा, तो यहाँ से माइन कर लेते हैं। तो गाइस चलो मैं टोटल 9 एंशिएंट डेब्रिस लेकर घर आ चुका हूँ और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग, वेट जॉम्बी का साउंड आ रहा है, कोई आ रहा है क्या। नहीं कोई नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर गाइस रात का टाइम है, सबसे पहले हम लोग सोने वाले हैं और अगले दिन जो करना है करेंगे। तो गाइस अभी सबसे पहले हम लोग एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट करेंगे। तो अभी थोड़ी देर बाद हमें नेदरराइट स्क्रैप मिल जाएंगे और जब तक ये स्मेल्ट होता है मैं अपना बाकी का काम कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस देखो मेरे पास 4 स्क्रैप पहले से ही है और यहाँ पर एक इंगट भी है। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, एक और इंगट बना लेता हूँ। इंगट बनाने के लिए हमें 4 स्क्रैप और 4 गोल्ड चाहिए। तो गाइस अभी हम लोग इनसे एक इंगट तो बना लेंगे और गाइस जो एंशिएंट डेब्रिस मेल्ट हो रहा है वहाँ से भी हम लोग 2 इंगट बना लेंगे। मतलब टोटल हमारे पास देखो यहाँ पर 2 है और वहाँ से 2 बना लेंगे, मतलब 4 हो जाएंगे। और नेदरराइट आर्मर का पूरा सेट बनाने के लिए हमें टोटल 4 ही इंगट चाहिए। तो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ एक न्यू डायमंड आर्मर का सेट बना लेते हैं, क्योंकि गाइस मेरे पास जो डायमंड आर्मर है उसका हेल्थ पहले से ही बहुत ज़्यादा कम है। तो अभी ये थोड़ी देर बाद टूटने ही वाला है। तो मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू डायमंड आर्मर बना लेता हूँ और उसके बाद गाइस उसी न्यू डायमंड आर्मर को नेदरराइट आर्मर बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हेलमेट हो गया, चेस्ट प्लेट हो गया, यहाँ पर पैंट भी हो गया और ये लो बूट भी मैंने बना लिया। तो यहाँ पर टोटल डायमंड आर्मर, एक न्यू डायमंड आर्मर मैं बना चुका हूँ। और अभी गाइस इसी न्यू डायमंड आर्मर को हम लोग नेदरराइट आर्मर बनाएंगे। और पता नहीं यार ये ज़ॉम्बी का साउंड कहाँ से आ रहा है। तो एक सेकंड, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो देख लेता हूँ, मेरे पास गोल्ड तो है और अभी बाकी के डायमंड्स को मैं चेस्ट पर रख देता हूँ क्योंकि इनका भी जरूरत नहीं है। तो अभी देखते हैं गाइस एंशिएंट डेब्रिस कितना दूर तक हुआ।
तो गाइस यहाँ पर देखो 7 नेदरराइट स्क्रैप बन चुके हैं और अभी बस हमें थोड़ा सा और वेट करना होगा जिससे कि हमें 2 नेदरराइट स्क्रैप और मिल जाए और फिर हम लोग बना लेंगे गाइस 2 और इंगट। तो गाइस देखो मैं नेदरराइट आर्मर तो अभी बना ही लूंगा, लेकिन गाइस मुझे उसके बाद देखना है वो इंचेंट हो सकता है या फिर नहीं। मतलब हम लोग जो नए डायमंड के आर्मर बनाए हैं वो बिल्कुल भी इंचेंटेड नहीं है। तो सबसे पहले गाइस मैं हेलमेट बनाकर देख लूंगा वो इंचेंट हो पाता है या नहीं। तो अभी देखते हैं गाइस हमारा स्क्रैप रेडी हुआ या फिर नहीं। तो एक सेकंड, यहाँ पर गाइस देखो 2 और स्क्रैप रेडी हो चुके हैं और अभी गाइस मैं बनाने वाला हूँ 2 और इंगट। तो यहाँ पर फटाफट से 2 इंगट बना लेते हैं। तो ये लो गाइस 2 इंगट हमारे पास हो चुके हैं और चेस्ट में भी 2 इंगट है। तो टोटल हमारे पास हो गए 4 इंगट और नेदरराइट का फुल सेट बनाने के लिए हमें 4 ही इंगट चाहिए। तो गाइस अभी एक एक करके पूरे डायमंड आर्मर को हम लोग नेदरराइट आर्मर बनाएंगे। तो सबसे पहले हेलमेट से शुरू करते हैं। हेलमेट के ऊपर स्मिथिंग टेम्पलेट रखना होगा और नीचे हमें एक नेदरराइट इंगट रखना होगा। तो यहाँ पर इंगट को रख देते हैं और अभी गाइस बनने वाला है हमारा नेदरराइट हेलमेट। तो यहाँ पर गाइस मैंने नेदरराइट हेलमेट बना लिया और अभी एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे ये एन्चेंट हो पाता है या नहीं, और उसके बाद ही हम लोग पूरा आर्मर बनाएंगे। पता चला एन्चेंट ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर गाइस हेलमेट को रखते हैं और गाइस ये एन्चेंट हो रहा है। इसका मतलब गाइस नेदरराइट बनने के बाद भी हम लोग एन्चेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके पूरे आर्मर को मैं नेदरराइट बना लेता हूँ। हेलमेट बन चुका है, अब बनाएंगे चेस्ट प्लेट को नेदरराइट। तो एक ही बार में मैं सारे इंगट दे देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस देखो हमारा चेस्ट प्लेट भी नेदरराइट बन चुका है और अब बनाते हैं पैंट को और उसके बाद बाकी है बूट। ये लो बूट भी हो चुका है और इसी के साथ गाइस हमारा पूरा नेदरराइट का आर्मर कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस देखो नेदरराइट आर्मर भी हम लोगों ने बना लिया और अभी गाइस आप लोग कमेंट करके बताना मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस नेदरराइट आर्मर को इंचेंट करेंगे। तो गाइस चलो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।